बोलिए गुरुदेव भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। आदरणीय सभी भक्तजन, हम आपके हृदय स्वरूप मंदिर में बैठे हुए उस परम पिता परमात्मा को कोटि कोटि नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हम आपको धार्मिक कथाओं को श्रवण कराते रहते हैं। हमारी कथाओं के अंदर बहुत ही गूढ़ रहस्य छुपे हुए होते हैं। धर्म अधर्म क्या होता है, पाप द्वेष क्या होता है, ये सभी हमारी कथाओं में भरपूर भरा हुआ है। एक गृहस्थ में रहने वाले बड़े अच्छे त्यागी ब्राह्मण थे। वो त्याग ये ना समझें कि केवल साधुओं में ही है। इस गृहस्थ में भी हो सकता है, साधु वेश में भी हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि जैसा कि केवल साधुओं में ही त्याग है, ब्राह्मण में नहीं। एक बार पंडित जी बड़े विचारवान थे, भगवान की कथा कहा करते थे। तो एक धनी आदमी उनसे दीक्षा लेने के लिए उनके द्वार पर आ गया और उनसे कहने लगा कि महाराज, आप मुझे शिष्य बना लें, अपना सेवक बना लें। बनाओगे क्या महाराज? कोई सेवा बताओ। तो धनी आदमी बहुत पीछे पड़ गया। तो महाराज जी ने कहा कि तुम्हें राम जी ने बहुत सारा धन दिया है, धनवान है, आप धन के भंडारों को खोल दो। जो गरीब असहाय मजबूर लोग हैं उनके लिए आप अन्नदान करो। अन्नदानम महादानम, अन्नदान से बढ़कर के कोई दान नहीं है, आप ऐसा दान करो। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार से आप भूखों को भोजन कराओ, भूखों को अन्न दो, ऐसा महाराज ने कह दिया। वो श्रद्धालु था, उसने शुरू कर दिया। दान देते हुए कई दिन बीत गए। मनुष्य सावधान नहीं रहता है तो हर एक जगह अभिमान आकर के ही रह जाता है, और जो कुछ कर्म क्रियाएं करता है उसे अहंकार नहीं होना चाहिए, और जो करता है उसमें अहंकार आ ही जाता है। मेरे प्रिय सज्जनों, इतने में लोगों को अन्न देता हूं, इस बात का ये अभिमान हो गया कि मैं इतने लोगों को अन्न देता हूं, अन्न खिलाता हूं। लेकिन उसके अंदर एक अभिमान जागृत कर गया कि समय पर तो अन्न देता, पर दूसरे समय पर कोई आता तो उसे लताड़ता भी बहुत था, गाली गलौज करता था, तिरस्कार करके वहां से मारता पीटता भगा देता, अतिथियों को ताड़ना देता था, भूखे को भी भगा देता था, सबकी नीयत खराब है ऐसा कहता था। इस प्रकार न जाने क्या क्या गाली गलौज कर देता था। पंडित जी महाराज ने वहां से उन लोगों से पूछा कि भाई, वह सदाव्रत नाम का जो व्यक्ति है वो कैसा है? लोगों ने जवाब दिया कि महाराज जी, अन्न तो देता है पर बहुत तिरस्कार करता है, बहुत प्रताड़ना देता है जब देता है। अब एक दिन क्या हुआ कि मेरे प्रिय सज्जनों, कि वह ब्राह्मण देवता स्वयं ही रात्रि के 11 बजे उस सेठ के घर पर पहुंचे और जाकर के दरवाजा खटखटाया। जब दरवाजा खटखटाने लगे तो सेठ, कुछ खाने को मिल जाए। अरे भीतर से सेठ का उत्तर मिला कि जाओ जाओ, चले जाओ यहां से, यहां क्या टाइम को टाइम चले आते हो? हैं? क्या मैंने ठेका ले रखा है आपका? समय पर आना जब मिलेगा। इस प्रकार से वह सेठ इन्हें दुत्कारता फटकारता था। और मेरे प्रिय सज्जनों, महात्मा जी ऐसे कह रहा था और महात्मा जी बड़े प्यार से उसे सुन रहे थे। उन्होंने कहा,
अरे सेठ, अरे भाई कुछ खाने को दे दे, पेट में बहुत भूख लगी है। बोला सुनाने जाते हो कि नहीं जाते यहां से? कहा कहां से चले आ जाते हैं रात में, रात देखे ना दिन देखे। अरे समय पर आओ तो कुछ मिलेगा। अरे भैया पेट में बहुत भूख लगी है, कुछ बासा कूसा ही पड़ा हो तो दे दो। सुना नहीं, चले जाओ यहां से, अब नहीं मिलेगा कुछ भी। सोने भी नहीं देते, कहां कहां से कम भक्त चले आते हैं। लेकिन उन ब्राह्मण देवता को तो यह लगन थी कि मुझे सेठ को जगाना है। जानबूझ करके सेठ को परेशान कर रहे थे। अरे सेठ जी कुछ दे दो ना। अरे सेठ जी काफी समय हो गया है, भूख लगी है, मेरे पास कुछ है नहीं, कुछ खाने के लिए दे दो। 4-6 दिन का सूखा बासा जैसा भी पड़ा हो वैसा ही दे दो। सेठ फिर गर्मा करके लाया और कहने लगा कि महानालायक, जाते नहीं हो यहां से, मुझे सोने भी नहीं देते। ब्राह्मण देवता बोले अरे सेठ जी कुछ दे दो, बहुत परेशान हूं, उधर में बहुत भूख लगी है, कुछ सहायता मिल जाए। अब तो वहां से जैसे ही सुना, सेठ गर्म हो करके अपने बिस्तर को त्याग करके तब आया और दरवाजा खोला कि महानालायक, जाते नहीं हो यहां से, परेशान करते हो। जैसे ही गेट को खोला तो उनके गुरुजी सामने खड़े थे। बोले गुरुजी आप? क्या? हाँ मैं। क्या इसी प्रकार से दान करते हो? इसी प्रकार से दान करने के लिए कहा गया था क्या? गुरुजी क्षमा करें, मैंने आपको पहचाना नहीं। अच्छा मुझे पहचान लिया और जैसे पहचानते नहीं तो उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे? आप पुण्य नहीं कर रहे, बहुत बड़ा पाप कमा रहे हो। आपकी जैसी इच्छा, ये बहुत बड़ा पाप है, आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। महाराज मुझे क्षमा करें, अब नहीं करूंगा। तो फिर भूल करके भी इन अपराधों को न करना, और सबको, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे किसी भी जात बिरादरी मजहब का हो, जो तेरे दरवाजे पर आ जाए उस अतिथि को उसकी सेवा के अनुरूप ही उसे संतुष्ट करना, जब तेरा कल्याण होगा। मेरे प्रिय सज्जनों, इस प्रकार उन ब्राह्मण देवता ने उन्हें बहुत कुछ समझाया और कहा है ना कि दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खायो रे, भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो, भक्तन ने मोहे नाना भांति नचायो। जहां प्रेम होता है, भाव होता है, वही भगवान प्रकट होते हैं, और जहां भाव नहीं तो परमात्मा उससे बहुत दूर चले जाते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय।